नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा है कि जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन यानी इतिहास के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 300 जो है प्लस क्वेश्चन होने वाला है जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी जीडी का, साथ में दिल्ली पुलिस का, सीजीएल टीयर 2 का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का या रेलवे का भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। साथ में 2025 के भी एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, उन सभी में बहुत सारे एग्जाम होंगे तो आपको बहुत फायदा करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने 66 शिफ्ट का जो है टोटल मैराथन वीडियो दे दिया है, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? पच्चीकारी का मतलब होता है दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना जो है पच्चीकारी कहलाता है। किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? संगम राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया था? 1 जनवरी 1970 को पंजाब ने विधान परिषद को भंग कर दिया था। किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ है? 1919 का भारत सरकार अधिनियम से द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। 1928 में किसने कांग्रेस पार्टी के नेहरू रिपोर्ट लिखा जो स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान था और स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित था? मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान जो 1928 में कांग्रेस पार्टी यानी नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। कौन से क्रांतिकारी जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था और जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे? जतीन्द्र नाथ दास शहीद हो गए थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट थे। एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन के शासक के शासन के कारण कौन सी घटना हुआ था? चालीसा का विनाश यानी 40 जो तुर्क था उसका जो विनाश कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? किसको रखा गया बाहर? लौह स्लैब को बाहर रखा गया क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता था। अगर बात करें इसमें सही कौन होगा? पकी हुई ईंट बिल्कुल सही है, धूप से सुखाई गई ईंट ये भी सही है और जिप्सम का मोटार ये भी सही हो जाएगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था? बनारस में इसकी स्थापना किया गया था। डैश में गणेश रथ बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। महाबलीपुरम में गणेश रथ बेहतरीन खंड मंदिरों में से एक है। अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाना जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के किस विभाग से संबंधित था? वित्त विभाग से संबंधित था। ज्योतिबा फूले किस राज्य से संबंधित थी? महाराष्ट्र से संबंधित थे। मेगालिथ शब्द दो जैसे शब्दों से मिलकर बना है, यानी मेगा का अर्थ होता है मेगा जिसका अर्थ है महान और लिथास का मतलब लिथस होता है यानी पत्थर अर्थ होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यूनानी शब्द से मिलकर बना हुआ है। किस अधिनियम के बाद भारत जो है ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद जो है ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। कर्नाटक में बीदर का किला आकार में अनियमित रूप से डैश है, समानांतर असम चतुर्भुजाकार में है। किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूट वाचन किया है? जेम्स प्रिंसेप ने किया है। मुगल बादशाह बाबर डैश सूफी सिलसिला का अनुयायी था? नक्शबंदी सूफी सिलसिला का अनुयायी था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1928 में इसका आयोजन किया गया था। हड़प्पा नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया यानी गलत दिया गया है? इसमें बात करें हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक गढ़ होता था, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक मंदिर, ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में हर इमारत बलुआ पत्थर से बना होता है, ये भी कथन गलत हो दिया है, केवल फर्स्ट सही दिया गया है। 1824 का रामोसी विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किन शताब्दियों के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्री और विद्वानों ने ऐतिहासिक सिल्क रूट पर चीन की यात्रा किया है? पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी में जो है चीन की जो है सिल्क रूट पर यात्रा किया गया था। आर्यों का सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। हर्षवर्धन राजश्री की बहन का विवाह कान्य कुब्ज के मोखरी वंश के राजा डैश के साथ हुआ था? ग्रहवर्मन के साथ हुआ था।
किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली जिसे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? नागर शैली को पसंद किया जाता है। किस प्रणाली में राजस्व एकत्र करके कंपनी को भुगतान करने का प्रभार जमींदार के स्थान पर ग्राम प्रधान को दिया गया था? महलवाड़ी में दिया गया था। 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा किया था? मार्को पोलो ने केरल की यात्रा किया था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस सामाजिक संगठन की स्थापना किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में किया गया था। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? कलिंग युद्ध के बाद आया। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद जो है वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण डैश राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। अनूठी वास्तुकला वाले गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा बादशाह द्वारा बनवाया गया था? राजा राजेंद्र द्वारा बनवाया गया था। 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? सुकर्णो थे। मैत्रिका वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुआ था? पश्चिमी भारत में हुआ था। किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। वल्लभी प्रकार के नागर मंदिर सामान्यतः आकार में डैश होता था जिनकी छत महारवी कक्ष में उठा होता था, आयताकार में होता था। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। किसने विजयनगर साम्राज्य के सुल्लू राजवंश की स्थापना किया था? नरसिंह देव राय ने किया था। किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जो है स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? बैक्ट्रियन यूनानी थे। दक्षिण भारत के किस समाज सुधारक ने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किया था? ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था। सांची के महान स्तूप में कंपास के दिग बिंदुओं पर डैश प्रवेश द्वार है जिन्हें तोरण के नाम से जाना जाता है। 4 प्रवेश द्वार हैं। किस वर्ष भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी घोषित किया गया था? 1856 में घोषित किया गया था। किस हड़प्पा स्थल की खुदाई से महान स्नानागार के अवशेष मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इनमें से कौन वेदों के सभी ज्ञान को स्रोत मानता था और वेदों की ओर वापस जाओ के नारे के लिए जाना जाता था? स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। ऋग्वेद डैश का सबसे पहला नमूना है? इंडो यूरोपीय भाषा का नमूना है। प्रभुत्व के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष किन शक्तियों के बीच हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में लौह युग से संबंधित नहीं है? इसमें से बताना है कौन संबंधित नहीं है। मेहरौली का लौह स्तंभ ये जो है लौह युग से संबंधित नहीं होगा, जबकि चित्रे धूसर भांड, उत्तरकाली पोलिस वाले भांड और प्रगलन ये सभी जो है लौह युग से संबंधित है। किसने विद्रोहियों को सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाया था? गयासुद्दीन बलबन ने अपनाया था। उत्तर प्रदेश के पिपरवा के में स्तूप के निर्माण में मुख्यतः किस सामग्री का प्रयोग किया था? ईंट का प्रयोग किया गया था। कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? हंटर आयोग का गठन किया गया। स्तंभ ए और स्तंभ को मिलाना है और ब्रिटिश भारत के राजनीतिक दल को यहाँ पर देखना है। राजनीतिक दल एक साइड है, इस साइड संस्थापक दिया गया है। फर्स्ट देखिए अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक को याद होगा तो सुभाष चंद्र तो आपको याद ही होगा। आर्य समाज तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी दल अजय प्रकाश नारायण हो जाएंगे और इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये सभी संस्थापक हो जाएगा। किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? जैन धर्म में जो है कृषि यानी खेती करना निषिद्ध था। ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता के कारण भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा कानून पारित किया गया था? केलिको अधिनियम पारित किया गया था। आमेर का किला 16वीं शताब्दी में किस शासक द्वारा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनवाया गया था? राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? शाहजहां द्वारा करवाया गया था।
भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 के पारित होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। वर्ष 1946 में भारत के सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक त्रिस्तरीय परिसंघ का प्रस्ताव डैश द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिएगा। एक साइड सैन्य अधिकारी दिया गया और उसका वेतन दिया गया। फर्स्ट है क्या हो जाएगा? सेनापति का वेतन जो होगा 48,000 पन प्रति वर्ष हो जाएगा। उसके बाद अध्यक्ष का वेतन कितना हो जाएगा? 4,000 पन प्रति वर्ष हो जाएगा। मुखिया का वेतन कितना हो जाएगा? 8,000 पन प्रति वर्ष हो जाएगा और नायक का वेतन 12,000 पन प्रति वर्ष हो जाएगा। मैकाले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, उसका मानना था कि भारत एक असभ्य देश है जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाना आवश्यक है। ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने की प्रबल के रूप में वकालत की, ये भी सही दिया गया है। मैकाले एक प्राच्यविद विद्वान थे, ये कथन गलत हो जाएगा। उन्होंने भारतीय और अरब साहित्य को पश्चिम साहित्य से निम्नतर माना, ये भी कथन सही दिया गया है। गलत कौन सा है? केवल मैकाले एक प्रसिद्ध विज्ञान था, ये गलत हो जाएगा। किस शासक ने मुगल वंश में झरोखा दर्शन की शुरुआत किया था? अकबर के द्वारा किया गया था। बंगाल में इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। प्राचीन भारत के महाजनपद काल के दौरान भाग नाम से जाना जाने वाला कर किस पर लगाया गया था? कृषकों पर कर लगाया गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण लगभग 1197 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के सुल्तान द्वारा करवाया गया था? मामलुक वंश के द्वारा करवाया गया था। और मामलुक वंश को ही क्या कहा था? इलबारी वंश, और इलबारी वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है। ये तीनों आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाइएगा। किसने 1576 में लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर द्वारा भेजा गया था? राजा मान सिंह को भेजा गया था। सितंबर 1916 में किसने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत किया था? एनी बेसेंट ने किया था। ऋग्वेद काल में सेनानी कौन कहलाता था? युद्ध नायक कहलाता था। मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विरोध मोपला विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था। किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? चंपारण को माना जाता है। बिहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, विहारों में हॉल की दीवारों के चारों ओर एक बरामदा कक्ष और हॉल होता था, ये तो सही हो जाएगा। अजंता गुफा और नासिक गुफा बिहार वास्तुकला के महत्वपूर्ण भाग है, ये भी सही, यानी दोनों कथन सही दिया गया है। कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक वर्गाकार ग्रीवा और शिखर के साथ डैश मंजिला निरंतर विमान बना हुआ है, 5 मंजिला बना हुआ है। सेल्यूकस निकेटर डैश का समकालीन था? चाणक्य के समकालीन था। दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया अस्थायी बंदोबस्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? पंजाब के क्षेत्र में नहीं प्रचलित, जबकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप कौन से 2 देश बना? भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। किस समाज सुधारक ने ब्रह्मपुत्र संहिता लिखा, जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक वृत्तांत था? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारतीय बुनकरों की दुर्दशा के बारे में कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है के लिखा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिखा है। महापाषाण स्थल डैश घोर नदी जो भीमा नदी की एक सहायक नदी पर स्थित एक स्थल है, इनाम गांव स्थित है। मंदिर का वह भाग जिसमें मंदिरों के मुख्य देवी देवता विराजित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किया गया था? फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। कौन सा चांदी का सिक्का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलवाया था? टका चलवाया गया था। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग द्वारा परास्त अंतिम चालुक्य शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय था। 1836 में डैश भारत के गवर्नर जनरल बने थे? ऑकलैंड के अर्ल बने थे। स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है? अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। वर्ष 1854 में भारत में पहली सफल कपड़ा मिल किस शहर में स्थापित किया गया? बॉम्बे में इसकी स्थापना किया गया। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश गतिविधि पर आधारित है? चारागाह पर आधारित है।
अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्तियों के निर्माण का संबंध किस भारतीय राजवंश से है? चोल राजवंश से है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष 1761 में हुआ? तो सभी लोगों को पता है, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अगर बात करें बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, तो सभी लोग को पता होना चाहिए। अगर बात करें द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये 1556 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और वांडीवास का युद्ध है 1760 में हुआ था। कुषाण वंश में वेमकटपिशस का उत्तराधिकारी कौन था? कनिष्क था। किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव पर संसद के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? 1991 में हस्ताक्षर किया गया था। 1917 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के किस जिले में यूरोपीय लोगों द्वारा जबर नील की खेती कराने के खिलाफ भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण में शुरू हुआ था। हकीम मिर्जा की डैश के बाद अकबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और राजा मानसिंह को इसे जागीर के रूप में दे दिया, मृत्यु के बाद दे दिया। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताए गए अनुसार सावित्रीबाई फुले ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? शिक्षा एवं समाज सुधार में योगदान दिया है। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? 1860 में पेश किया गया था। कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे? एलन एक्टिव हुम थे, यानी जिसे आप एओ हुम कहते हैं। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन क्या है? उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था, यह तो सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखें, परिभोगिका स्तूप में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष था, यह भी सही था। भरूच स्तूप उत्तर प्रदेश में, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि भरूच स्तूप जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। 1527 में ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? राणा संगा को हराया था। बाल गंगाधर तिलक ने डैश को भारत का हीरा कहकर वर्णित किया है? गोपाल कृष्ण गोखले को हीरा कहकर वर्णित किया है। दक्कन और दक्षिण भारत तक अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हर्षवर्धन की महत्वाकांक्षाओं को डैश द्वारा रोक दिया गया था? पुलकेशी द्वितीय द्वारा रोक दिया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। 17वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में उत्तरी भारत में फैली निम्नलिखित में से किस फसल का उल्लेख आईनी अकबरी में उत्तरी भारत की फसलों की सूची में नहीं किया गया है? तंबाकू का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य था। प्रसिद्ध किला ए कोहना, जिसे पुराने किले का मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज में डैश में स्थापित किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। वास्तुकला के गुलबर्ग और बीदर शैली को किस राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया? बहमनी राजवंश द्वारा दिया गया। कैप्टन हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया है? जहांगीर के शासनकाल के दौरान किया है। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना सभा के संबंध नहीं थे? इसमें से बताना कौन नहीं होगा? महात्मा गांधी नहीं होगा, जबकि गोविंद रानडे, आरजी भंडारकर और आत्मा पांडुरंग जो है, ये सभी जो है प्रार्थना समाज से संबंधित है। मौखरियों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में डैश पर शासन किया, जिसने बाद में उत्तरी भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र की जगह लिया। कन्नौज पर शासन किया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रताप गुप्ता और भगवान दास ने वर्ष डैश में किया? 1921 में किया। किसने कहा कि मुझे जिस चीज पर आपत्ति है वह है मशीनरी के लिए सनक? यह सनक उस चीज के लिए है जिसे वे श्रम बचाने वाली मशीनरी कहते हैं। लोग जब तक श्रम बल बचाने में लगे हैं, जब तक कि हजारों लोग बेकार नहीं हो जाते और उन्हें भूख से मरने के लिए खुली सड़कों पर फेंक नहीं दिए थे। किसने कहा है? महात्मा गांधी का यह कथन है। अन्य धर्मों में धर्मांतरित लोगों को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए शुद्धि आंदोलन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? आर्य समाज के द्वारा शुरू किया गया। हड़प्पा के उत्खनन क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया था? सार्वजनिक स्नान गृह बिल्कुल था, सार्वजनिक भवन भी था, आवास गृह भी था, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल ये नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के नागर शैली का उदाहरण है? इसमें से बताना है कौन सा जो है नागर शैली के मंदिर है। लिंगराज मंदिर, ये भी नहीं होगा। कैलाश मंदिर कांचीपुरम, ये जो है नागर शैली में मंदिर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है द्रविड़ शैली का मंदिर हो जाएगा। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का डैश शब्द है? प्राकृत शब्द है। बौद्ध द्वारा अपने भिक्षुओं और तपस्विनियों के अवशेषों को रखने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की संरचनाओं का उपयोग किया जाता है? स्तूप का प्रयोग किया जाता है। पल्लवों के प्रथम सामंत कौन था?
विजयालय था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय कौन भारत का वायसराय था? लॉर्ड कर्जन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1885 में हुआ था। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्षता डैश ने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। हाथी घोपा शिलालेख भारत के किस ऐतिहासिक क्षेत्र में अंकित किया गया था? कलिंग में अंकित किया गया था। यूनानियों के प्रभाव में भारत में कौन सी कला शैली विकसित हुआ? गांधार कला शैली विकसित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1928 में घटा था? कौन सा हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह, यह 1928 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में हुआ। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? यह 1922 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ये सभी डेट याद रखिएगा। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों के हवाले किया था? 23 किला हवाले किए थे। तेकवारा नामक लौह युग स्थल डैश में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में शहरों की योजना ऐसी सड़कों के साथ बनाया गया था जो आमतौर पर डैश दिशाओं के अनुदिश उन्मुख था। प्रधान दिशाओं के अनुदिश उन्मुख था। किस मुगल सम्राट ने अपनी पत्नी मेहरुनिसा के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किया था? जहांगीर ने जारी किया था। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया? ज्योतिबा फुले ने किया है। किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था? विलियम जोन्स ने किया है। भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा किस स्थान पर आयोजित किया गया? इलाहाबाद में आयोजित किया गया। किस वर्ष में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? 1929 में पारित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनित खंडहरों के संकेत मिलता है। इसके निर्माण में चमकीले चमकीले लाल डैश का उपयोग किया था? ईंटों का प्रयोग हुआ था। किस विद्वान ने कश्मीर के इतिहास का संदर्भ दिया है? कलहन ने दिया है। अर्थशास्त्र के लेखक किस शासक के समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुआ था? बम्बई में इसकी स्थापना किया गया था। शुद्धि आंदोलन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? आर्य समाज के द्वारा शुरू हुआ था। अकबर के राज्याभिषेक के वर्ष में किसे खाने खाना की उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य के वकील के रूप में पदनामित किया गया था? बैरम खान को किया गया था। कौन सा भारत का सबसे पुराना किला है जिसका उल्लेख सबसे पहले सिकंदर महान के युद्धकालीन अभिलेखों में पाया गया है? कांगड़ा का किला पाया गया है। रवि कीर्ति की शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का डैश के मंत्री थे? कामपाली के मंत्री थे। किस समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया? गांधी इरविन समझौते ने कर दिया। पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सा था? कांचीपुरम था। किसने अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खेत मददगार का गठन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। भरूच स्तूप की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। 1527 में बाबर ने डैश की लड़ाई में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा संगा को हराया था? खानवा की लड़ाई में हराया था। पुष्यमित्र शुंग डैश की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। गुंबद के आकार के उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होता है? स्तूप कहा जाता है। 19वीं शताब्दी का अगरिया समुदाय किस उद्योग से जुड़ा था? लोहा उद्योग से जुड़ा था। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। किसने 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से विवाह किया और नूरजहां की उपाधि प्राप्त किया? मेहरुन्निसा ने इसकी उपाधि प्राप्त किया। मौर्य समाज के दौरान मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 विशिष्ट समूहों में विभाजित किया। राजा के सलाहकारों को किस विशिष्ट समूह में रखा गया था? 7वें समूह में रखा गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत बुलंद दरवाजा भारत में किस स्थान पर बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक 9 लेखों की श्रृंखला से संबंधित था? अरविंद घोष संबंधित थे। दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिरामिडनुमा मीनार को क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। गौड़ साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक कौन था? शशांक था। सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम उद्यान मकबरे का एक उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। रानी की वाव एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारक है जो किस राज्य में है? गुजरात में है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया वही बताना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला कथन है बाल शास्त्री जाम्भेकर ने 1832 में पहला एंग्लो मराठा समाचार पत्र दर्पण शुरू किया, ये तो सही हो जाएगा। उन्हें मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में याद किया, ये भी सही है। बाल शास्त्री जाम्भेकर ने 1840 में पहली मराठी मासिक पत्रिका दिग्दर्शन की शुरुआत किया था, ये भी सही, यानी तीनों कथन सही दिया गया है। वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। भूदान आंदोलन का मार्गदर्शक कौन था? आचार्य विनोबा भावे थे। कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैलकृत रॉककट शिव मंदिर किस स्थान पर है? एलोरा महाराष्ट्र में है। धौलावीरा में निर्माण सामग्री के रूप में किस सामग्री का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाए? पत्थर का प्रयोग होता है। वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? वेद को श्रुति कहते हैं, ये तो सही है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त, ये सभी सही हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। तिरोध सिंह किस विद्रोह के नेता थे? खासी विद्रोह के नेता थे। लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष में बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था? 1905 में घोषणा किया गया था। और ये क्वेश्चन जो अभी तक लगभग 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग में देखा जा सकता है? दक्षिण भारत में देखा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने जौनपुर को अंततः दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया था? लोधी वंश ने मिलाया था। किस अधिनियम में न्यायाधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था? व्यापार विवाद अधिनियम 1929 में ऐसा कहा गया था। मध्यकालीन युग के किस इतिहासकार ने यह माना कि रजिया अपने सभी भाइयों में से अधिक सक्षम और योग्य थी? मिन्हाज सिराज ने ऐसा कहा है। किस वर्ष में सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया और किस वर्ष में उसकी मृत्यु हुआ था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गया। तक्षशिला में चीरा टोपे स्तूप का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा करवाया गया था। दीवाने आम जिसमें पिएट्रा डोरे शैली का सुंदर पैनलों से सुसज्जित संगमरमर की छतरी है, किस स्मारक का हिस्सा है? लाल किला का हिस्सा है। किस समाज सुधारक ने 1876 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था? आत्मारंग पांडुरंग द्वारा किया गया। किस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था? डोमिंगो पायस ने किया था। 1905 में हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनी एकता और डैश के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधा था, कौन सा था? बंगाल विभाजन के विरोध में ऐसा किया गया था। संविधान को अपनाने के साथ ही भारत ने कब स्वयं को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया? 26 जनवरी 1950 को घोषित किया। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पुस्तक महाभाष्य डैश द्वारा लिखा गया? पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया है। लौह युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? बड़े शहरों की स्थापना एक बड़े अधिशेष के आधार पर हुआ था, ये कथन सही हो जाएगा। इस युग में जूरा सिरेमिक चित्रित ग्रेवेयर था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता लौह युग नहीं बल्कि कांस्य युग था, ये कथन गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल डैश में लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 में हुआ था। कोणार्क का सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर और हाल ही में अयोध्या में बने राम मंदिर वास्तुकला की किस शैली में डिजाइन किया गया मंदिरों का उदाहरण है? नागर शैली में बना मंदिर है। किस नेता ने मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों से मारे जाने के कारण हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करने वाले बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू थे। किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखा है? मेघा स्त्रीज ने लिखा है। भारत में भूदान युग का संस्थापक कौन था? विनोबा भावे थे। 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है। किसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय नगर क्षेत्र की स्थापना किया? कृष्णदेव राय द्वारा किया गया। कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह गरम दल के नेता कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे। किस शख्सियत ने पोर्टो नोवो की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? हैदर अली ने निभाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? बीगा बेगम के द्वारा किया गया। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया गया था?
पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू किया गया था, ये कथन सही दिया गया है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हो, तो ये भी सही हो जाएगा। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे, ये कथन गलत हो जाएगा। किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग किया? आर्य समाज ने किया। दूसरी शताब्दी की शुरुआत में अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्ययंत्र को तत्, सुशील, अवनुद और घन में वर्गीकृत करने की प्रणाली को किसने समझाया था? भरत मुनि ने समझाया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू किया गया था? नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय कब हुआ? 131 में, और तृतीय जो 1932 में हुआ था। कश्मीर के राजाओं का एक जीवंत विवरण राज तरंगनी कलहन द्वारा डैश भाषा में रचा गया? संस्कृत भाषा में रचा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी डैश के प्रवर्तन के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद खो दिया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पश्चिम में स्थित सुल्तान गढ़ी का मकबरा एक दीवार वाले घेरे के भीतर किले की तरह है, जिसके कोनों पर गढ़ का और इसका डैश कब्र कक्ष जो है भूमिगत है, अष्टभुजाकार है। चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाहियान ने अपने घर चीन की वापस यात्रा कब से हुआ? बंगाल से शुरू किया। 1927 में औपनिवेशिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के खिलाफ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? ब्रुसेल्स में किया गया था। अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख अरामाइक और डैश लिपि में लिखा गया? ग्रीक भाषा में लिखा गया। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से चीनाव वाली किस सामग्री का उपयोग किया गया था? जिप्सम का गारा का प्रयोग किया गया था। अंडाल सुप्रसिद्ध महिला डैश संतों में से एक थी? अलवर संतों में से एक थी। लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार आरंभ किया था? कारखाना अधिनियम शुरू किया था। बिंदुसार मौर्य सिंहासन में कब आसीन हुआ था? 297 ईसा पूर्व में आसीन हुआ था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ? 1757 में हुआ। सांची स्तूप को जनरल हेनरी टेलर द्वारा डैश वर्ष में पुनः खोजा गया था? 1818 में खोजा गया। बाल गंगाधर तिलक को होम रूल आंदोलन कहाँ सक्रिय हुआ था? महाराष्ट्र में सक्रिय हुआ था। किस शहर में ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया? अड्यार में इसकी स्थापना किया गया। दो जलाशयों के बीच जहाज महल नामक एक सुंदर 2 मंजिला शिव पैलेस किसने बनवाया था? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया। बंगाल के उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लागू किया गया। 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? बिंदुसार बना था। भारत के किस शहर में पहली कपड़ा मिल स्थापित किया गया? मुंबई में इसकी स्थापना किया गया। जब 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ, तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। स्वर्ण सिंह समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? सॉरी, सही नहीं दिया गया, यही बताना है हमें। फर्स्ट कथन देखिए, इसने नागरिकों के कर्तव्य के रूप में 9 मदों का सुझाव दिया। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 होना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में जो है 10 मौलिक कर्तव्य था, एक बाद में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति का स्थापना 1976 में किया गया, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस समिति का स्थापना इंदिरा गांधी के सरकार के दौरान किया गया, ये भी सही है। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम इसकी अनुशंसाओं पर आधारित है, ये भी सही हो जाएगा। अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से डैश भागों में विभाजित था? 2 भागों में विभाजित था। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी लुइस विलियम डेरी जियो किस संगठन से जुड़े थे? यंग बंग आंदोलन से जुड़े हुए थे। यहाँ पर देखिए, एक जो बताने इसमें से कौन सा युग्म सही दिया गया है, यानी इसमें से देखिए कौन सा सही हो जाएगा। केवल प्रत्यय पथ यानी पूर्व जो है तो इसलिए यही सही दिया गया, बाकी ये सभी गलत हो जाएगा। 1922 में असहयोग आंदोलन के तहत आक्रोशित किसानों ने किस स्थान के थाने में आग लगा दिया था? चौरी चौरा में आग लगा दिया था। 15वीं सदी में दक्षिण भारत के साम्राज्य में कमलापुरम टैंक का निर्माण किया गया? विजयनगर में किया गया था। इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला कथन देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, ये कथन गलत हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी कथन गलत हो जाएगा।
क्योंकि पहला गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसलिए गलत हो जाएगा। हड़प्पा जो कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से एक था, आजादी के पहले के भारत के किस राज्य में पाया गया था? पंजाब में पाया गया था। भारतीय सुधारक ज्योतिराव फूले मुख्य रूप से भारतीय समाज के किस सामाजिक बुराई के आलोचक थे? जातिगत भेदभाव के आलोचक थे। दौलताबाद स्थित चांद मीनार 210 फीट ऊंची सुंडाकार मीनार है, जो डैश मंजिलों में विभाजित है, 4 मंजिलों में विभाजित है। मेगास्थनीज एक राजदूत था, जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। 1905 में किसने एमजी रनाडे की मदद से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। किसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन में दूत के रूप में किसे भेजा गया था? इब्न बतूता को भेजा गया था। अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवाने आला किस पद को संदर्भित करता है? वित्त मंत्री को संदर्भित करता है। महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष कौन सा हो जाएगा? 1917 में इसकी स्थापना किया गया। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? किसके साथ होता था? उपनयन के साथ होता था। कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग में पाया गया था? चनहुद्रो पाया गया। कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? विनिमय अधिनियम 1773 था। शेरशाह सूरी का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? सासाराम में स्थित है। 1757 के प्लासी के निर्णायक युद्ध के बाद किसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब घोषित किया गया था? मीर जाफर अली खान को नियुक्त किया गया था। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी द्वारा किया गया। दक्कन की ओर से अकबर का पहला सेना अभियान शहजादा मुराद और डैश के नेतृत्व में अहमदनगर भेजा गया। अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में अहमदनगर भेजा गया था। किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है? अग्नि को माना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं हेतु 3 अलग अलग बाजार स्थापित किया गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। 1911 में का विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए किसने एक संगठन बनाया था? वीर वीरे सलीम पंतुलू ने बनाया था। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद भारत में बनाया गया था, और जो आज भी मजबूती से खड़ा, यह किस गुंबद की बात किया जा रहा है? गोल गुंबद की बात किया जा रहा है, जो कर्नाटक में है। विद्रोह और उसके बाद तुगरील बेग की मृत्यु के बाद सुल्तान बलबन द्वारा बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बुगरा खां को नियुक्त किया गया। संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए किस भाषा का उपयोग किया था? तमिल भाषा का प्रयोग किया था। आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किस संगठन की स्थापना किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। द्रविड़ शैली में मंदिर वास्तुकला में दीर्घवृत्तीय आकृतियों को दिए गए शब्दों में से किस नाम से जाना जाता है? गज पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश कब्जे से भारत को आजाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ किया गया? लंदन में इसकी स्थापना किया गया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक उद्यानों की योजना बनाने और उसे बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया, जो आयताकार दीवार वाले बारों के भीतर स्थित है और कृत्रिम चैनलों द्वारा 4 चौथाइयों में विभाजित है। इन उद्यानों को डैश के नाम से जाना जाता है? चाहर बाग के नाम से जाना जाता है। इन उद्यानों को क्या कहता है? चाहर बाग कहा जाता है। अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के प्रशासन, कुनबे सेना और उसके साम्राज्य के राजस्व और भूगोल से संबंधित है? तीसरा हो जाएगा। तीसरे खंड को कहा जाता है। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन राजा राममोहन राय द्वारा वर्ष डैश में स्थापित किया गया? 1828 में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन थे, लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता है? महावीर स्वामी को नहीं माना जाता है। डैश के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन औपनिवेशिक सरकार के शासन में बाधा डालने के उद्देश्य से विधान परिषदों में प्रवेश करने के लिए चुनाव लड़ने से विचार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत किया गया था। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना डैश द्वारा किया गया? सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। कन्नौ वंश को किस वंश ने पराजित किया था? सातवाहन वंश ने किया था।
फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल पैलेस मुगल सम्राट डैश ने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसके खिलाफ भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार का विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया? बंगाल विभाजन में किया गया। मोहनजोदाड़ो से निकलने वाली नालियों में डैश के दरवाजे थे जो संभवतः आवारा या नकारात्मक तत्वों को उसे रास्ते में शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए रात में बंद कर दिया था। लकड़ी के दरवाजे था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सा था? कौशाम्बी था। कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर की यात्रा किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से शिक्षा प्रदान करने के लिए बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1791 में किया गया। किस वर्ष में गोलकुंडा राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? 1687 में मिला लिया गया। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? घासीदास थे। महान अन्न भंडार डैश के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था? हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किस नेता ने किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। अशोक के पाली की गुंडू लघु शिलालेख डैश में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारत के किस राष्ट्रीय नेता ने 1958 में उज्जैन में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय कालीन सम्मान समारोह का उद्घाटन किया था? राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य परिवारों के समूह का गठन करने वाले ग्राम सेवकों या कर्मचारी को डैश कहा जाता है? आयगार कहा जाता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था? 1799 में लड़ा गया था। किस स्थान पर 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना किया गया? अमृतसर में किया गया। खजुराहो के मंदिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? वही बताना है हमें। सबसे पहला कथन क्या है? मानवीय अनुभव और आध्यात्मिक खोज को समान महत्व दिया गया। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। खजुराहो में जैन मंदिर और हिंदू मंदिर भी पाए गए, ये भी सही है। 64 योगिनी मंदिर यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, यानी ये भी सही, यानी तीनों कथन सही दिया गया है। मेगालिथ शाब्दिक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक विशाल पत्थर। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया? राव जोधा के शासनकाल में हुआ था। वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? चेदी राजवंश का शासक था। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, शाही चोल कहे जाने वाले चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। उत्तरी भारत में शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक गुर्जर प्रतिहार था। ये भी सही दिया गया है। आरंभिक 750 से लेकर 1000 में पालों ने पश्चिम भारत और राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत में शासन की। ये कथन गलत दिया गया, यानी केवल 1 और 2 सही है। गोवा का कामाक्षी संस्थान मंदिर डैश में 2 मंजिला टावर से सुसज्जित और इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है। अष्टभुजाकार 2 मंजिला टावर है। कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे? दादा भाई नौरोजी थे। वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म के शिक्षाओं का लिखित रूप लगभग 15 वर्ष पूर्व किस स्थान पर लिखा गया था? वल्लभी में लिखा गया था। किस बहमनी राजा द्वारा महमूद गवाह को व्यापारियों के प्रमुख या मलक उत तुज्जुर की उपाधि दिया था? हुमायूं शाह ने दिया था। अगस्त 1765 में किसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कर्नाटक में मुख्य रूप से बादामी और ऐहोल में चट्टानों के काटकर बनाया गया गुफाएं डैश के संरक्षण में बनाया गया? चालुक्य के संरक्षण में बनाया गया। अशोक के कितने स्तंभ शिलालेख या प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाया जाता है? 7 पाया जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? लाहौर के 1929 अधिवेशन में ऐसा किया गया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर या द्वितीय था। किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ नामक समारोह किया था? दंती दुर्ग ने किया था। किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियां हस्तांतरित किया था? 15 अगस्त को किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन डैश के नेतृत्व में शुरू हुआ? महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से भारतीय दार्शनिक प्रणाली और इसके व्यापक रूप से अभिस्वीकृति प्रवर्तकों का कौन सा युग्म गलत दिया गया है? वैशेषिक के जो है कनाद होगा, इसलिए गलत होगा, जबकि न्याय के गौतम, योग के पतंजलि और पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो जाएगा।
हड़प्पा सभ्यता की इमारतों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था? लोहा का नहीं, क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन था, जबकि जिप्सम, मोटार, लकड़ी, पकी हुई मिट्टी, ये सभी का प्रयोग हुआ था। किस समझौते के कारण महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी इरविन समझौते में भाग लिए थे। चोलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर था, ये ठीक है। विक्रम चोल की डागों में चोल और पूर्वी चालुक्य का खून था, ये भी ठीक है। राजेंद्र प्रथम चोल ने गंगाई कोण चोल के नाम से जाना था, ये भी सही है। यानी एक दो तीन तो तीनों सही है। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रसिद्धि की रचना किस कवि ने किया है? हरिसेन द्वारा किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू द्वारा किया गया है? कानपुर के 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किया, जिनकी बैठकें कितने दिन तक चला था? 165 दिन तक चला था। 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। विजयपुरा के किस प्रसिद्ध स्मारक में व्हिस्परिंग गैलरी, जहां 37 मीटर की दूरी से भी सूक्ष्म ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई जा सकता है, गोल गुंबज में सुना जा सकता है? श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुर को 10वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत के किस राजवंश द्वारा नष्ट कर दिया गया था? चोल द्वारा नष्ट कर दिया गया। अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया? 13 अप्रैल 1919 को दिया गया। नगर दुर्ग क्षेत्र एक में एक विशाल मिट्टी के डैश का चबूतरा, जो 6 मीटर ऊंचा और सभी निर्माण का आधार था, ईंट का चबूतरा था। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 1960 में हुआ था। बंगाल में नियोजित बड़े पैमाने पर रेल संचार में व्यवधान और हथियारों की जब्ती डैश के नेतृत्व में किया गया? जतिन मुखर्जी के नेतृत्व में किया गया। भारत में कौन सा युग लौह युग से संबंधित है? उत्तर वैदिक युग संबंधित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। किस मुगल शासक की चित्रकला में अत्यधिक रुचि था? जहांगीर को अत्यधिक रुचि था। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है? दीपवंश था। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा वर्ष 1784 में डैश द्वारा बनवाया गया? नवाब आसफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया। समाज सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1903 में स्थापित श्री नारायण धर्म परिपालन युगम किस राज्य में सक्रिय था? केरल में सक्रिय था। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान होता है? बिहार होता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग की स्थापना किया गया? हंटर कमीशन की स्थापना हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? चालुक्य का शासक था। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का आधार किसे छोड़कर कर्नाटक और महाराष्ट्र में था? बॉम्बे में था। दिल्ली के कृषि सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए एक नए विभाग के दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ईंट से बनी किस मीनार के नाम 73 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची मीनार होने का रिकॉर्ड है? कुतुब मीनार भारत का हो जाएगा। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में स्थित है। कि समाज सुधारक ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सती प्रथा को खारिज किया? राजा राम मोहन राय ने किया। किस राजवंश की उत्पत्ति चीन के यूह चीह जनजाति से हुआ था? कुषाण की उत्पत्ति हुआ था। पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई 1526 में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुआ था? भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुआ था। तो ये जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गया। ये एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया था। इसके बाद जो कल जो आपको मिलेगा वो ज्योग्राफी का मिल जाएगा। इसी प्रकार हम जो है सभी का जो है सेक्शनल वाइज सब्जेक्ट वाइज कर लेंगे, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। चाहे वह कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सभी जो है हिस्ट्री तो एक ही प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप पढ़ने वाले तो पढ़ ही सकते हैं। तो चलिए, जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जाके प्लेलिस्ट में जिन लोगों ने एसएससी के मैराथन वीडियो नहीं देखे वो जाके जरूर देख लीजिएगा। बहुत बड़े बड़े मैंने वीडियो दिया हुआ है, उसको जाकर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। आपका स्कोर बहुत कम आता है, आपका जो स्कोर मैं डेफिनेटली के साथ कहता हूँ, आप 1 महीने इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को फॉलो कीजिए। आपके मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका जीएस में स्कोर बढ़िया आने लगेगा। ये बात की गारंटी मैं देता हूँ। इसलिए करना है तो चैनल के साथ जरूर जुड़ के एक बार आप क्लास जो है अटेंड करके देखिए और प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए। आपको पता चल जाएगा एसएससी के जीएस कहाँ से आते हैं। इसलिए नया है तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।